जय श्री कृष्ण। आप सभी को रक्षाबंधन 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रक्षाबंधन के बारे में। रक्षाबंधन का यह त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा, पंचांग में इसको लेके क्या वर्णन है कि किस दिन राखी बांधी जाएगी, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा। रक्षाबंधन 8 तारीख को होना चाहिए या 9 तारीख को होना चाहिए, पूर्णिमा तो 2 दिन है। तो रक्षाबंधन आपको किस दिन मनाना है, भद्रा है या नहीं है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से भद्रा ने इस त्योहार पर काफ़ी प्रभाव डाला है। क्योंकि भद्रा जो होती है ना, वो होलिका और रक्षाबंधन पर लागू होती है। तो इस बार जो भद्रा है वो है तो कितने बजे से है और कौन सी भद्रा है, पृथ्वी लोक की है, स्वर्ग लोक की है, पाताल लोक की है, राखी बांधने पे उसका प्रभाव रहेगा या नहीं रहेगा, शास्त्रीय गणना के अनुसार वो जानकारी आपको देंगे। राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक क्या रहेगा, ये भी आपको बताएंगे। तो कुल मिला के आने वाली रक्षाबंधन से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और क्योंकि ये सही जानकारी का एक शास्त्रीय वीडियो है तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि सभी लोग सही जानकारी प्राप्त कर सकें और सभी लोग सही समय पर सही प्रकार से रक्षाबंधन मना सकें। इससे क्या होगा कि जो हमारे समाज में एक भ्रामकता व्याप्त हो जाती है ना, लोगों को भ्रम पैदा कर दिया जाता है, उससे लोग बच पाएंगे अगर पहले से उनके पास सही जानकारी होगी तो कृपया शेयर कीजिएगा। कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो वह लिखिएगा। अपने भाई की लंबी आयु के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण सदा उनकी रक्षा करेंगे, दीर्घायु बनाएंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। पंचांग की गणना के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार आपको बताते हैं कि कौन सा व्रत त्योहार किस दिन है और क्या शुभ घड़ी रहेगी और नियम क्या रहेंगे, पूजा विधि क्या रहेगी, इसकी जानकारी आपको हम पुराणों के आधार पर प्रदान करते हैं। तो सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी यदि प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारे वीडियोस प्राप्त होंगे। आइए प्रिय बंधुओं, बात करते हैं रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन जिसे राखी के नाम से भी जाना जाता है और पंजाब में रखड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ये एक शुभ हिंदू त्योहार है जो भाई बहन के प्यार का प्रतीक माना जाता है और पूरे देश में व्यापक रूप से मनाया जाता है। जहाँ जहाँ सनातनी रहते हैं वहाँ वहाँ इस त्योहार को मनाते हैं। रक्षाबंधन का अर्थ है सुरक्षा, दायित्व और देखभाल का बंधन। और इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर एक धागा बांधती हैं जिसे राखी के रूप में माना जाता है, जो प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक है। रक्षाबंधन की शुरुआत की अगर हम बात करें तो वो भगवान कृष्ण और द्रौपदी की लोकप्रिय कथा से आरंभ हुई है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली काट ली थी तो द्रौपदी की चिंता से भगवान कृष्ण बहुत दुखी हुए थे। खून बहने से रोकने के लिए उन्होंने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर लपेट दिया था। त्योहार के दिन बहनें राखी, रौली, पवित्र लाल धागा, चावल, मिठाई और दिए के साथ एक थाली तैयार करती हैं और वे भाई की आरती करती हैं, अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं और फिर राखी बांधती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों को रक्षा करने का वादा करते हैं और उन्हें अपने प्यार के प्रतीक के रूप में उपहार देते हैं या पैसे आदि देते हैं। ये प्रथा बहुत समय से चली आ रही है। राखी का जो त्योहार है ना, ये भाई बहन के बीच प्रेम, स्नेह और बंधन का प्रतीक है तथा सुरक्षा, देखभाल और सम्मान के मूल्यों को बढ़ावा भी देता है। परिवार एक दूसरे को उपहार देने, गुणवत्तापूर्ण समय बिताने और विशेष स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेने के लिए एकत्र होते हैं। ये जो त्योहार है, ये त्योहार प्राचीन समय से मनाता आया जा रहा है। इसे मुगल कालीन समय में भी मनाया गया था। इसको लेके बहुत सारी रोचक कथाएं हैं, कहानियां हैं, इनके बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। आज का हमारा जो मूल विषय है वो है कि रक्षाबंधन मनाया कब जाएगा और इस दिन भद्रा का क्या प्रभाव रहेगा, कब से कब तक रहेगा, शुभ घड़ी क्या है राखी बांधने के लिए। तो हम उतने पर ही सीमित रहते हैं। प्रिय बंधुओं, रक्षाबंधन का जो त्योहार है ये प्रत्येक माह श्रावण मास की पूर्णिमा पर मनाया जाता है, जिस दिन श्रावण मास का समापन होता है। तो सावन की जो पूर्णिमा होती है
उस दिन ये मनाया जाता है और इसके लिए आवश्यक होता है कि जिस दिन श्रावण की पूर्णिमा सूर्य के मुख से होगी उसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। भारतवर्ष में भिन्न भिन्न राज्यों में इसके भिन्न भिन्न नाम भी हैं। जैसे कि पश्चिम बंगाल में इसे झूलन पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और भगवान कृष्ण और राधा जी की पूजा की जाती है, उन्हें झूला झुलाया जाता है। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कोली समुदाय जो है ना, कोली समुदाय के लोग रक्षाबंधन को नारली पूर्णिमा अर्थात नारियल दिवस उत्सव के साथ मनाते हैं। नाम चाहे अनेक हो परंतु मूल में यही होता है कि बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, उनको तिलक करती हैं, अक्षत लगाती हैं और उनकी सुरक्षा की कामना भगवान श्री कृष्ण से करती हैं कि हे श्री कृष्ण सदा मेरे भाई की रक्षा करना और उसको लंबी आयु देना, अच्छा स्वास्थ्य देना, कामयाबी देना और उसके जीवन में सदा खुशियां देना। यही होता है मूल रक्षाबंधन का। बात करें कि रक्षाबंधन का त्योहार इस वर्ष कब है और पूर्णिमा तिथि कब आरंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। देखिए, इस वर्ष 2025 में जो पूर्णिमा तिथि है ना, वो आरंभ हो रही है 8 तारीख को दोपहर को 2:12 से और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 9 तारीख को 1:24 पर। तो 8 को पूर्णिमा आरंभ हो रही है, 9 तारीख को दोपहर को यह समाप्त हो रही है। 8 को जैसे ही पूर्णिमा आरंभ होगी 2:12 पर, उसके साथ ही भद्रा आरंभ हो जाएगी। ये जो भद्रा रहेगी ये मकर की भद्रा रहेगी और मकर की जो भद्रा है वो दोपहर को 2:12 से और रात्रि को 1:48 तक रहेगी। इस प्रकार से ये भद्रा है 8 तारीख। लेकिन पूर्णिमा जो है सूर्य के मुख से रहेगी 9 तारीख। 9 तारीख को दोपहर को 1:24 तक पूर्णिमा तिथि है और सूर्य के मुख से पूर्णिमा है। इसीलिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा 9 तारीख को। 9 तारीख को 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा और इस शनिवार का दिन रहेगा। शनिवार 9 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। भद्रा की अगर बात करें तो भद्रा का प्रभाव पहले ही समाप्त हो जाएगा। 8 तारीख को ही भद्रा है, 9 को कोई भद्रा रहेगी नहीं। इसीलिए इस बार रक्षाबंधन भद्रा रहित समय में ही मनाया जा रहा है। शुभ मुहूर्त की अगर बात करें तो सुबह 5:30 बजे से और 1:24 तक उत्तम समय है। इस उत्तम समय में आप भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके अपने भाई की कलाई पर राखी बांधें, उन्हें प्रेम से मीठा खिलाएं और भाई अपनी बहनों को उपहार स्वरूप जो देना चाहें वह दें और बहनें उसे प्रेम से स्वीकार करें। रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं। 9 अगस्त को हमारी तरफ से आप सभी बहनों को, भाइयों को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रेम से मनाइए और किसी के भ्रम में और बहकावे में नहीं आइएगा कि कोई भद्रा है, कि ये अशुभ है, कि वो अशुभ है। कुछ भी अशुभ नहीं है। रक्षाबंधन पर 9 अगस्त को बड़े अच्छे से राखी मनाई जाएगी। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाभ ये होगा कि हम अपने चैनल पर पंचांग और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानकारी देते हैं कि कौन सा व्रत त्योहार आदि कब मनाना है, कैसे मनाना है, क्या विधि है, क्या नियम है। तो सही जानकारी आपको समय से मिल जाएगी, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएं। अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाएंगे, वो जो घंटी का निशान बना हुआ आता है सब्सक्राइब करने के बाद, उसको नहीं दबाएंगे तो वीडियो आपसे छूट जाएंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और देखते रहिए सही जानकारियाँ। भगवान कृष्ण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।